महिला को सारे अधिकार मिले हैं, इसलिए पुरुष कुछ नहीं कर पा रहे हैं, विनीत कुमार जी का कहना है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ, तो वो वक्त आ चुका है जब मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो चलिए आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं और आपके सवाल का जवाब देते हैं। साथ ही जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो लाइव कमेंट कर सकते हैं और उसका समाधान आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। चलिए आपके कमेंट पढ़ते हैं। एक वीडियो पोस्ट किया था कि अगर आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी का अवैध संबंध किसी और से है तो आप क्या करोगे। तो इस पे जो कमेंट आए हैं चलिए देखते हैं। सुरेखा सिंधे, तलाक के बाद कोई जीवन में आता है और पति उस लेडी को वापस बुलाया है और साथ रहते हैं। कुछ दिन बाद पति को अवैध संबंध का पता लगता है, जबकि बीती बात है, तो वो लेडी क्या करे ऐसे में। देखिए, अगर तलाक के बाद कोई जीवन में आता है, ठीक है, मतलब आपका तलाक हो चुका है, उसके बाद कोई जीवन में आता है और पति फिर उसे वापस बुला लेता है, तलाक होने के बाद भी बुला लेता है और साथ रहते हैं। कुछ दिन बाद पति को अवैध संबंध का पता लगता है, जबकि वो बात बीती है, क्योंकि वो तलाक की बात थी और अब साथ रह रहे हैं। तो ऐसे में लेडी को क्या करना चाहिए? ऐसे में लेडी को ये करना चाहिए कि उसे कहना चाहिए कि ये बात पुरानी है ना, और आपको अगर विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अगर साथ रह रहे हो तो भरोसा भी होना चाहिए, नहीं तो फिर साथ मत रहो, है ना। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप साथ रहो। मेरे पिछला जीवन कैसा था, क्योंकि आप उस जीवन में नहीं थे, लेकिन आज मैं गलत नहीं हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मेरा कैरेक्टर कैसा है आपके प्रति, आज मैं कैसी हूँ, वो चीज़ आपको देखना है। अगर आप इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो आप अलग हो सकते हो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कह सको कि शक के बिना पे रिश्ते नहीं चलते हैं। अगर आपको शक है, आप डाउट्स कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ या मैंने कुछ गलत किया है, तो फिर आगे आपकी मर्जी है कि आपको मेरे साथ रहना या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना। अपने आप में भरोसा रखना होगा। फिर है, महिला को सारे अधिकार मिले हैं, इसलिए पुरुष कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विनीत कुमार जी का कहना है कि महिला को सारे अधिकार मिले। एक मिनट, आप लोग जो लाइव देख रहे हो कमेंट करके अपने सवाल लिख सकते हो, ताकि मैं उसका भी जवाब आपको जरूर दूंगी, है ना। तो महिला को सारे अधिकार मिले हैं, इसलिए पुरुष कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए, पुरुष चाहता है कि महिला के ऊपर दबाव बना के रखे, वो महिला का पति बन के रहे, पुरुष बन के रहे और महिला उससे नीचे रहे। लेकिन आज महिलाओं के कुछ कानूनी अधिकार हैं जिनका उपयोग महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए करती है, सेफ्टी के लिए करती है। कुछ महिलाएं होंगी जो उनका दुरुपयोग भी करती हैं, कुछ पुरुष भी है जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ महिला और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कि इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज़ें उनकी सेफ्टी के लिए और सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। अब इस वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिला को ही सारे अधिकार मिले इसलिए पुरुष कुछ कर नहीं पा रहे। पुरुष ये सोचते हैं कि जैसा पहले चलता था वैसा आज चलता रहे। मतलब महिलाएं जिस तरह से पुरुषों का पहले सहती थी, दबदबा बना रहता था, हाथ भी चला देते थे, घर में रहती थी, कहते थे कि मायके से महिला की डोली उठेगी और ससुराल से अर्थी निकलती है, यही जीवन होता है महिलाओं का। तो आज महिलाएं वैसा नहीं जीना चाहती। आज महिलाएं अपने अधिकार को समझती है, आज महिलाएं स्वच्छंद है, आज महिलाएं सेल्फ डिपेंड है, आज महिलाएं एजुकेटेड है, आज समझदार है। तो आज वो आपके हिसाब से नहीं रहना चाहती और यही चीज़ आपको बुरी लगती है। तो आप कानून का सहारा लेते हो। मतलब कोई महिला अगर इसका दुरुपयोग करती है तो आप फिर सारी महिलाओं को दबाना चाहते हो कि ये गलत हो रहा है, उनके खिलाफ कानून उनके लिए बना है, इसलिए पुरुष उन पर अत्याचार नहीं कर पा रहे या पुरुष को सहना पड़ रहा है, प्रताड़ित होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। पुरुष के पास वैसे भी ताकत होती है, महिलाओं के पास शारीरिक बल नहीं होता लेकिन बौद्धिक बल होता है। तो आज अगर महिलाएं आज़ाद हैं ना, तो
तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बस इसे समझने की बात है कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। बस ये चीज़ पुरुषों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कानून का सहारा लेके उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं, है ना। पर मैं सबको नहीं कहती कि सब महिलाएं सही हैं या सब पुरुष गलत है या सब महिलाएं गलत है, लेकिन कुछ लोग तो हमेशा ही रहेंगे, अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। तो किसी एक के कारण सभी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। कानून महिलाओं के लिए और पुरुषों की सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं, दोनों के लिए समान अधिकार होते हैं। अब कोई उसका दुरुपयोग करे या उसका सदुपयोग करे, ये तो उसके नेचर पे या उसके माहौल पे या उसकी परवरिश पे डिपेंड करता है कि उसका कैसा पालन पोषण किया गया है, वो कैसा व्यक्ति है। बात समझ में आ रही है? तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि पुरुष कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। और जैसा आप चाहते हो, जैसा अभी तक चलता आया है, वैसा तो ज़रूर नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि वैसा ही चलता रहे, तो अब ये ख्याल आपको दिमाग से निकालना होगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं मर्द हूँ। ये चीज़ें अब आपको निकालना पड़ेगा। आप महिला के एक दोस्त बन सकते हो, लेकिन अब उस पर अधिकार नहीं जता सकते हो। ये चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, तो अब आपको भी बदलना पड़ेगा। चलिए अभी नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। इसके बाद एक वीडियो है, सोनाराम जी राम राम। शादी से पहले जिन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, अब उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसमें जो सवाल है मुकेश कुमार जी का, मैडम आपने तो बहुत अच्छी लेक्चर दे रही हैं, इज्जत किसे कहते हैं ये तो आपको भी मालूम नहीं है, ऐसे ही आपकी बातों से दिख रहा है। देखो, ये तो बात सच है कि मैं वो वाली इज्जत मान मर्यादा का पालन नहीं करती हूँ जो आपकी नज़रों में है। मैं सच्चाई के साथ चलती हूँ। अब उसके लिए अगर सामाजिक इज्जत को दांव पे लगाना पड़े तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। तो जो यहाँ पे वीडियो में बताया गया है कि अगर किसी महिला का शादी से पहले कोई शारीरिक संबंध है और अगर उसकी शादी किसी पुरुष से होती है, मतलब कि जो उसके साथ रिलेशन हो चुका है, उसके बाद उसकी शादी किसी और से होती है, तो ऐसे में पुरुष को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में उसका पास्ट नहीं देखना चाहिए, अभी वो कैसी है और अभी वो आपसे रिलेशन रखना चाहती है, आपसे समर्पित है, आपके साथ जीना चाहती है, तो मायने ये रखता है। ये सब चीज़ें मैंने बताया है कि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के समय में महिलाओं की शादी 25 साल, 30 साल, 35 साल ऐसे ही पुरुषों की शादी हो रही है। तो ये तो है कि ये चीज़ें हो सकती हैं कि कोई भी ऐसे ही नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ तो वो अपनी ज़िंदगी में करता ही रहता है, लेकिन सिर्फ शारीरिक संबंध ही उसका मकसद नहीं होता, ये बाय प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपको उसके साथ रहना है ना, तो सिर्फ शरीर को ध्यान नहीं रखना है, उसकी चेतना, उसका मन, वो व्यक्ति कैसा है, ये चीज़ें भी डिपेंड करती है। वो शारीरिक रूप से पहले कैसा था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज वो मन से किसके साथ है फ़र्क ये पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शारीरिक तौर पर ही रिश्ता बनाना चाहते हैं तो फिर ये रिस्पेक्ट, ये इज्जत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की रिस्पेक्ट, इस तरह की इज्जत और इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते और इसीलिए उनकी गृहस्थी, उनका घर, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो ये मान्यता, ये धारणा आपको छोड़नी होगी, है ना। तो मेरा काम है सिर्फ सत्य को समर्पित होना, सत्य के साथ चलना, उसमें चलते हुए जो भी मुझे करना पड़े, जो भी रूल्स तोड़ना पड़े, जो भी समाज के नियमों का उल्लंघन करना पड़े, वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि सामाजिक नियम जो है ना, वो अब रूढ़िवादी हो चुके हैं, वो पुराने हो चुके हैं। आज के समय के हिसाब से अगर समाज चलेगा ना तो ही ज़िंदगी जी पाएगा। लेकिन अगर आप पहले की ही बातें लेके चलोगे कि महिलाओं को ऐसे रहना चाहिए, महिलाओं के इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ऐसे काम नहीं करना चाहिए, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को घूंघट पे रहना चाहिए, तो ये सब चीज़ें अब संभव नहीं है। और अगर आप इसी पुरानी मानसिकता से जी रहे हो तो फिर आप जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए जीवन नहीं जी पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। स्मार्ट एंजल, एक इंसान किसी दूसरी के लिए आपको छोड़ जाए और मी यूज समझ आए कि ये गया है तो क्या उसे माफ़ कर दे, जबकि
एक मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा, मतलब लाइव रहिएगा। थोड़ा सा मैं ये जो पहले के सवाल है इनको हल कर दूं, फिर आप लोगों के सवाल का जवाब देती हूँ, ठीक है। कमेंट करते रहिए, मैं सारे सवाल ज़रूर देखूँगी। तो मुकेश जी, आपको शायद जवाब मिल गया होगा कि मेरे अंदर संस्कार है या नहीं है, उससे मैटर नहीं करता। मेरी लाइफ कैसी है मैटर ये करता है, और मैं किसी भी समाज या कानून का उल्लंघन नहीं करती, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। और मैं वही चीज़ें लोगों को भी बताती हूँ कि अपनी खुशी अपने आनंद का ख्याल रखो। अगर समाज के बनाए नियम तुम्हारे दुख का कारण बन रहे हैं तो ऐसे समाज के नियमों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर कमेंट है भोला गौरी जी का, हम बहुत शक करते हैं, जीना मुश्किल हो गया है, पूरे टाइम डर लगता है कि किसी और से बात तो नहीं करते। देखिए, ये आपकी बीमारी है, आप शक करते हो। अगर शक है तो उसे जान लो, जानने से आपको क्लियर हो जाएगा जो भी आपका शक है, जो भी आपका डर है। अगर वो किसी और से बात करती है तो बात क्लियर हो जाएगी और एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बार बार ये जो डर है ना, ये आपके जीवन में नहीं रहेगा। और जो भी है जानने से ही क्लियर होगा। तो शक है तो उसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करो कि जो शक है वो हकीकत भी है या सिर्फ शक तक ही है ना। जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो जानोगे तो इससे बाहर निकलोगे, नहीं तो आप इसी में फंसे रहोगे और अपनी ज़िंदगी नर्क बना लोगे। ये डर जो है ना ज़िंदगी में, अगर ये डर आ गया ना तो आप ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। डर डर के ज़िंदगी नहीं जीना, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। सामने वाला व्यक्ति भी अगर समर्पित है, प्यार है, आपके साथ रहना चाहता है तो ये डर आएगा ही नहीं। तो ये डर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बस इसे जानना है, ठीक है। फिर अरुण वर्मा जी का है, तो आज जीवन विवाह जरूरी नहीं है, संभोग के लिए वेश्याओं के लिए जाओ, क्योंकि आप कमाए हुए पैसे बच्चों पत्नी पर खर्च करते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद वे आपसे दूर भाग जाते हैं जब वे देखते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। आज के जीवन में विवाह जरूरी नहीं है। देखो, आज के समय में वैसे भी पुरुष जिस तरह का विवाह चाहते हैं वो तो संभव नहीं है। अगर आप किसी स्त्री के दोस्त बन सकते हैं और दोस्ती में आप उसके साथ रह सकते हैं तो ठीक है। विवाह एक तरह का बंधन होता है दोनों के लिए, है ना, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। अगर आप सिर्फ ये समझते हो कि पत्नी घर पे रह के पैसा खर्च करे और ऐसी ही पत्नी लाते हो कि वो बाहर कमाने ना जाए, नौकरी ना करे और वो घर पे रहे, तो फिर आपके पैसे से उसे प्यार होगा क्योंकि वो खुद नहीं इनकम कर रही है। तो अगर ऐसा रिश्ता बनाओगे कि जहाँ पत्नी कुछ नहीं कर रही और आपको ही उसका भरण पोषण करना पड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, तो कल को अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो जरूर है कि वो आपको धोखा भी दे और आपसे दूर भी चली जाए। तो ये सोच गलत है कि विवाह जरूरी है या नहीं है। बस आपकी सोच ऐसी है कि आप विवाह को अलग तरीके से देख रहे हो, है ना। और बात यह है कि वेश्याओं के पास जाओ, तो वेश्याओं के पास एक मजबूरी होती है ना। तो अगर आप भी मजबूर हो अपने शारीरिक सुख के लिए तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये सब मजबूरी की ज़िंदगी होती है। लेकिन अगर आप सही मायने में ज़िंदगी जीना चाहते हो, प्यार के साथ जीना चाहते हो, तो बस यही है कि एक इंसान को इंसान की नज़र से देखो और इंसान होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मजबूर नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति से रिश्ता बनाओगे ना तो फिर आपके जीवन में सुख और शांति तो बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो आप कह रहे हो ना कि पैसा नहीं है, जब देखते हैं कि पैसा नहीं, वो आपसे दूर भाग जाते हैं, तो ऐसे ही रिश्ते होते हैं, इसीलिए फिर दूर भागते हैं क्योंकि आपने गलत जीवन साथी चुना है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते कमेंट दिनेश राम जी का है, मैडम मेरी औरत जीजा के साथ 2 साल से रही है, मुझे छोड़कर, मैं उसका पति हूँ, क्या मैं उसके मेडिकल चेकअप करा सकता है जब मेरे पास आएगी दोबारा लौट करके। देखो, आपको छोड़ के वो अपने जीजा के साथ रह रही है, आपको क्लियर और कंफर्म है। इसमें मेडिकल चेकअप कराने की क्या ज़रूरत है? अगर करा भी लोगे तो क्या है, ये तो आपको खुद ही पता है। तो अगर वो आपके पास लौट के आ रही तो आप उसके साथ दोबारा रहना क्यों चाहते हो? क्योंकि फिर आपके साथ वो ऐसा ही करेगी, है ना। तो अगर एक बार धोखा खा गए हो तो अब उस धोखे में दोबारा क्यों फंसना चाहते हो? इस पर विचार करो, ठीक है। विनोद जी का एक कमेंट है, एन के शर्मा जी, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ, बस 2 मिनट मुझे दीजिए।
क्या पति और पत्नी की अलग अलग गोपनीय जिंदगी जीने का कानूनी अधिकार है, बताएं। देखिए, हाँ, ये कानून है कि व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ जी सकता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता अगर वो चाहे तो। अगर वो ना चाहे तो ठीक है। तो पति और पत्नी अगर आप हो तो कानूनी अधिकार तो है कि कोई किसी के ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे, वो अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जब पति और पत्नी साथ हैं और आपके बीच में कोई गोपनीयता है, आप अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो, तो फिर काहे का पति और पत्नी का संबंध, है ना। क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि पारदर्शिता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे से कुछ चीज़ छिपी नहीं होना चाहिए, तब तो वो रिश्ता अच्छे से चल सकता है। लेकिन अगर उसमें गोपनीयता है तो फिर ये मजबूरी का रिश्ता है, प्यार नहीं है वहाँ पे, है ना। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ समर्पण होता है, वहाँ विश्वास होता है। तो कानून कुछ भी कहे, ये आपको समझना है कि आपको ऐसे रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि ये रिश्ता आपको तकलीफ देगा, है ना। जहाँ भी कोई चीज़ छुपाई जा रही है, आपसे चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं, अपने मैसेज, अपने फ़ोन वगैरह में पासवर्ड डाले जा रहे हैं, गोपनीयता रखी जा रही है, तो ऐसे में आपका मन विचलित होगा, आप जानना चाहोगे। क्योंकि हमारा मन जब कोई चीज़ कुछ छुपाता है ना, तो और तेज़ी से जानने के लिए इच्छुक हो जाता है। तो फिर ऐसे रिश्ते में आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना होगा, कानून कुछ भी करे, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ कमेंट जो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से करे थे, उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपके कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अभी लाइव देखते हैं। शुरू से कमेंट पढ़ते हैं। सोनाराम जी, आपने 1 मिनट, नंबर मेरा, सबसे पहले तो नंबर आप लोगों को बता दूं कि हर वीडियो में मेरा नंबर रहता है, फिर भी आप लोग मांग रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा है तो 7697572249 7697572249 पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करें, ठीक है। अब बार बार नंबर मांगने से मतलब नहीं है, पहले व्हाट्सएप करिए। और स्मार्ट एंजल जी पूछ रही हैं, एक इंसान किसी दूसरी के लिए आपको छोड़ जाए और बाद में उसे समझ में आए कि ये फतल हो गया है, गलत हो गया है, क्या लिख रहे हैं, तो क्या उसे माफ़ कर दे, जबकि दिल वैसा खुश नहीं उसके वापस आने पर। देखिए, आपका मन जानता है आपको क्या करना है। अगर मन नहीं मान रहा, आपका दिल नहीं खुश हो रहा है, तो क्यों आप माफ़ करना चाहते हो? फिर देखो कि आपकी क्या मजबूरी है, ठीक है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो मन के साथ? फिर यहाँ पे ये देखना होगा कि क्यों करना चाहते हो, है ना। ये चीज़ समझना है आपको। बात समझ में आ गई? अनूप दास जी कह रहे हैं, सिस्टर जी मेरी पत्नी मायके चली गई। ठीक है, मायके चली गई है तो थोड़े दिन वेट कर लो, क्योंकि मायके जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो परमानेंटली मायके में रह रही है तो फिर उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। सोनाराम जी, एक औरत से मैं बात करना सताऊं पर वो नहीं करती। देखो, आप चाहते हो बात करना लेकिन वो नहीं चाहती, तो फिर उसके चाहत का इंतज़ार करो, ठीक है। थैंक यू। और एक औरत कितने मर्द झेल सकती है? देखो, एक औरत हो या पुरुष हो, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है ना। ये कोई सवाल नहीं है। गोपाल कुमार जी, मैं सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं,
घर की सभी ज़रूरत पूरी करने के बाद भी मेरी पत्नी हमको इज्जत नहीं करती, हम क्या करें। देखो, इज्जत किसी से मांगी नहीं जाती है। अगर वो आपकी इज्जत नहीं करती तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आपने ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा होगा, या ज़्यादा उसके सामने झुक रहे होंगे, या ज़्यादा उसे ये दिखा दिया होगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपनी रिस्पेक्ट वैल्यू बनाने के लिए अपने आप में काम करना पड़ता है, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। किसी के पीछे ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे भी एहसास होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप ज़िंदगी जी सकता है, मेरे ऊपर ही बिल्कुल डिपेंड नहीं है, तब सामने वाला आपकी वैल्यू करता है। अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो, आप कह देते हो कि मैं कैसे भी हूँ पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि आप कमज़ोर व्यक्ति हो। जो व्यक्ति अकेले अपनी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकता, जीने की ताकत नहीं रख सकता, तो फिर दूसरा व्यक्ति क्यों उसकी रिस्पेक्ट करेगा? रिस्पेक्ट आदमी उसकी करता है जो मजबूत होता है ना। ये आपकी कमज़ोरी है। भले आप ड्यूटी दिन भर करते हो, घर की सभी ज़रूरतें पूरे करते हो, बस यही आपकी कमज़ोरी है ना। कुछ चीज़ें अपनी पत्नी को भी करने दो, तब उसे समझ में आएगा और वो फिर आपकी रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लाइव में। आप लोगों के जितने भी सवाल हैं आप लोग यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक वर्कशॉप चलाती हूँ जहाँ पे आपके अंदर जितनी भी कमजोरियाँ हैं उस पर काम करते हैं। आपको कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है, कैसे आपके अपनी कमजोरियों से लड़ना है, कैसे आप जो भीख मांगते रहते हो, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मुझे वैल्यू नहीं देते हैं, ये सब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने मजबूत बन सकते हो। इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। उस ताकत को जगाने का, उस रास्ते को दिखाने का काम मैं करती हूँ। तो अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हो, अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, तो हमारे वर्कशॉप से ज्वाइन हो सकते हैं। 7697572249 पर व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और आगे वर्कशॉप में ज्वाइन हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। साथ ही अगर आप हमारे कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करते हो और हमारा मेंबरशिप लेते हो, तो हमारे जो वर्कशॉप के लाइव सेशन है और जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आप वहाँ पे देख सकते हो मेंबरशिप लेने पर, और उनसे भी आप सीख सकते हो। और अगर चाहो तो हमारे साथ डायरेक्ट लाइव में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने लिए यूज कर सकते हो, मेरी मदद ले सकते हो। जल्दी से 7697572249 पर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए, इतनी देर तक हमारे साथ रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।